अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 जून 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं जाते जाते, और फिर तालिबान ने जितनी बड़ी अमेरिका को धमकी दी है उसकी बात करनी है। और फिर इराक के अंदर अमेरिकी फौज पर 3 हमले हुए हैं। एक ही दिन में अमेरिकी फौज पर 3 हमले हो गए। लिहाजा आज से सैकड़ों सालों बाद जब तारीख लोग पढ़ रहे होंगे तो लोग हंसेंगे कि उस वक्त एक ऐसी सुपर पावर थी, एक ऐसा मुल्क था जिसका अब वजूद भी नहीं है। सुना है एक मुल्क था जिसको लोग अमेरिका कहते थे, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते थे और वो अपने आप को सुपर पावर कहता था। वो सुपर पावर था। वो वियतनाम के अंदर गया, उसका बुरा हाल हुआ। वो अफगानिस्तान के अंदर गया, उसका इतना घटिया हाल हुआ कि वो वहां से 20 साल लड़ कर, और लोग उसे सुपर पावर कहते थे, लोग उसे सुपर पावर कहकर मुखातब करते थे, और वो 20 साल लड़ा। लोग हैरान होंगे, लोग हंसेंगे। अच्छा, जो दुश्मन थे, जो अफगानी थे, वो सुना है शलवार कमीज पहनते थे, उनके हाथ में देसी असला हुआ करता था, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे, उनके पास कोई जंगी तैयारी नहीं थे, उनके पास कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, सादे से लोग थे, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे। सुपर पावर 20 साल लड़ कर। आपको पता है बुश ने क्या कहा था? बुश जब दाखिल करने लगा था नाटो की फौजें अफगानिस्तान के अंदर, उसने कहा था 2 माह का वक्त लगेगा, 2 माह के अंदर ये अफगानिस्तान पर कब्जा करके हम आ रहे हैं, सिर्फ 2 महीनों का वक्त लगेगा। और लोग हंसेंगे कि उनके सदर ने, सुपर पावर के सदर ने 2 माह कहा था, 20 साल लड़कर गए हैं और इतना बुरा हाल हुआ है। और इराक के अंदर उन पर हर रोज हमले हो जाते थे। कैसे यार, वो सुपर पावर थे। फिर वो जब वियतनाम की तारीख पढ़ेंगे कि वियतनाम के अंदर वही सुपर पावर आता है, लड़ता है, 58,000 फौजी मरवाता है, 58,000। 1975 के अंदर वियतनाम के बागी उन्हें कहते हैं कि 24 घंटों का वक्त है। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी ये हिस्ट्री जरूर पढ़ें वियतनाम की जंग की, कि 24 घंटों का उन्हें वक्त मिलता है। और फिर क्या अजीबोगरीब सूरत हाल होती है, अमेरिका भाग रहा होता है, हेलीकॉप्टर्स की लाइनें लगी होती हैं और वो आपस में टकरा रहे होते हैं कि हमारे पास 24 घंटों का वक्त है और हमने जल्दी से निकलना है। हेलीकॉप्टर तबाह हो जाती हैं, गिर जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं और उनको धक्का लगाया जाता है, जैसे गाड़ियों को धक्का स्टार्ट गाड़ियां होती हैं। तो ये हुआ था अमेरिका के साथ। निशाने इबरत, जैसे हम फिरौन के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह लोग इबरत के तौर पे अमेरिका को पढ़ा करेंगे। अब जरा पहली खबर सुन लीजिए। खबर आप जान चुके होंगे कि अमेरिका ने एक फैसला किया है। अमेरिका ने यह कहा है कि हमारे 600 के करीब 650 जो फौजी हैं वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेंगे एम्बेसीज की हिफाजत करने के लिए। और अशरफ गनी अब्दुल्ला अमेरिका पहुंचे हुए हैं, माचो बने हुए हैं। बाइडेन को कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं, तो यार मसला ही कोई नहीं, निमट लेंगे तालिबानों से, कोई मसला नहीं है, हम हैं ना, फिक्र करने की क्या जरूरत है। इतने में जब ये अपनी वहां पे इज्जत बना रहे थे और अमेरिका ने खुश होकर ऐलान कर दिया कि 600-650 फौजी हमारे उधर ही रहेंगे। तालिबान के जो सियासी दफ्तर के तर्जमान है सुहेल शाहीन, उनका एक बयान आ गया। उन्होंने कहा अगर एक फौजी भी अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर रहा तो इससे लगता है कि अमेरिका की नीयत यह है कि वो दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने का सोचेगा। लिहाजा अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटा, विड्रॉल का मतलब है टोटल विड्रॉल, एक फौजी भी अमेरिका का हमारी इजाजत के बगैर इधर नहीं होगा तो हम उड़ा देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं, हम इनको मार देंगे।
क्योंकि हमारे ये दुश्मन होंगे। हमारे मुल्क के अंदर इनका तुक क्या बनता है कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर रहें। लिहाजा अब अशरफ गनी की भी बेइज्जती हो गई, और जो बाइडन से जो उसने वादे किए थे, जो बाइडन ने कहा तुम इतने घटिया, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम हमारे वहां पे इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो तालिबान ने कहा नहीं नहीं, एक फौजी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अमेरिका का सबको निकलना होगा। अब ये बात थी कि अमेरिका को गुस्सा आ गया। अमेरिका को जो गुस्सा आ गया, तालिबान शुमाली अफगानिस्तान को तेजी से कर रहे हैं कैप्चर, वहां पे ताजिकिस्तान की सरहद पर, वहां पे शेर मोहम्मद बंदरगाह पर, वहां पे कंदूज के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। पेंटागन के मुताबिक कोई 87 जो इजला हैं उन पर कब्जा हो चुका है। जो न्यूट्रल रिपोर्ट्स आ रही हैं 150 के करीब इजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो अब अमेरिका ने कहा कि अशरफ गनी जो है ना वो तो हो चुका है नाकाम, अब जाते जाते हमें ही लड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो खबर है उसके मुताबिक अमेरिका ने अफगान तालिबान पर ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए हैं, ड्रोन हमले कर दिए हैं, क्योंकि जो अफगान फोर्सेस है उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, उनके अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं, यानी वो तो ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको जहाज उड़ाना ही नहीं आते, वो तो बिल्कुल उड़ा ही नहीं सकते। तो अमेरिका अब अशरफ गनी की फौज के साथ मिलकर तालिबान के साथ दोबारा जंग में उतर चुका है। यह बहुत अहम अपडेट है, यह बहुत अहम खबर है। इसके बाद अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। देखिए, एक तो तालिबान ने कह दिया ना कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम बिल्कुल किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान की जानब से जो उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई। खान ने तो वाज़िया कर दिया ना, खान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं, हम किराए की बंदूक हैं ही नहीं, हम किराए की बंदूक हैं ही नहीं, हम किसी लड़ाई में पड़ने ही नहीं वाले। तालिबान भी अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं ना, बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, काबुल पर कब्जा कर लेते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, हम फौरी तौर पे अपनी जो सरहदें हैं वो सील कर देंगे। अब हम किसी जंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, हम रहे ऐसी जंगों से। तो अब अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, और वो अपना डिप्रेशन निकाल रहा है। और अमेरिका ने जो है वो शुरू कर दिए हैं हमले अफगान तालिबान पर करना। अभी तक, आज के दिन तक अफगान तालिबान अपने मुआहदे पर डटे हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमने वादा किया है ना अमेरिकी फौजों पर हमला नहीं करेंगे, हमने वादा किया है कि अमेरिकी फौजियों पर हमला नहीं करेंगे, वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं तो निकल जाएं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हो जाएंगे कि अमेरिका ने जाते जाते खुद अफगान तालिबान पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो इसके नताइज क्या होंगे? मैंने आपको कल भी बताया था ना अमेरिका क्या चाहता है, सादा से अल्फाज में आपको बताया था। अमेरिका यह चाहता है कि खून की नदियां बहाई जाए अफगानिस्तान के अंदर, तबाह कर दिया जाए, खंडर बना दिया जाए अफगानिस्तान को, ताकि तालिबान अगर आए तो वो पछताएं, तालिबान को अफगानिस्तान संभालना मुश्किल हो जाए और कई साल लगे अफगानिस्तान को दोबारा उठाने में, और तालिबान के साथ लोग नफरत करें, वो करें। इससे बेहतर तो अमेरिका था। इसकी सादा सी मिसाल ये है जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान को खंडर करके इमरान खान के हवाले कर गया था कि ताकि जब इमरान खान आए तो उसे खंडर एक FATF की चुंगल में फंसा हुआ मुल्क मिले, महंगाई का मारा हुआ मुल्क मिले। फिर जी ये खबर जरा पढ़ लीजिए कि US कंफर्म्स 3 ड्रोन अटैक्स नियर इट्स कॉन्सुलेट इन अरबिल इराकी कुर्दिस्तान। इराक के अंदर 3 बड़े हमले हो गए, 3 ड्रोन अटैक्स हुए हैं अमेरिकी आर्मी पर। इराक के अंदर 3 अटैक्स हुए हैं, और ये सिर्फ फौज पर नहीं हुए, वहां पे अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। और फौरी तौर पे अमेरिका ने जो इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका कहता है कि इसके अंदर ईरानी मिलिशिया इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है। तो अगर हम इसको इस तनाज़र में देखें कि ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी आ चुका है और मुआहदा नहीं हुआ, अभी तक जोरी मुआहदा नहीं हुआ, डिले का शिकार हो गया है। एक तरफ इसराइल धमकियां लगा रहा है, दूसरी जानब अमेरिका कहता है कि हमारी शराइत मानो, लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी शराइत पर मुआहदा करेंगे। और ऐसे में इराक पर 3 हमले हो जाते हैं अमेरिकी फौज पर, और ये पहली दफा नहीं हुए, मुसलसल अमेरिका पर ऐसे हमले होते रहते हैं। तो इधर ईरान के साथ भी अमेरिका अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है, और उधर इराक के अंदर भी अमेरिका ने एक नई जंग छेड़ दी है।
फिर शुरू में जो मैंने आपको बताया था ना कि तारीख जब मौरख लिखेगा और लोग आगे के लोग मुस्तकबिल के लोग देखेंगे इस तारीख को पढ़ेंगे तो वो कितना हंसेंगे। ये जरा खबर एक पढ़िए। फिर ये अगर आप खबर देखेंगे तो आपको अमेरिका की बेबसी पर और भी हंसी आएगी, आपको अमेरिका पर तरस आना शुरू हो जाएगा। ये रशियन मीडिया की खबर है कि यूएस थ्रेटन्स अरब स्टेट्स विद सैंक्शंस इफ दे चूज टू नॉर्मलाइज टाइज विद सीरिया। रिपोर्ट्स लिखा गया है कि यूएस अरब मुमालिक को धमकियां दे रहा है कि उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा अगर वो सीरिया के साथ, शाम के साथ, बशारुल असद के साथ नॉर्मलाइज करते हैं। खास तौर पर उन्होंने बहरीन की और यूएई की बात की है, क्योंकि अमेरिका तो शाम को भी कुचलना चाहता था इसराइल के साथ मिलके, लेकिन रूस मैदान में आ गया। इस सारे मामले में ईरान मैदान में कूद पड़ा और इस सारे मामले में फिर तुर्की भी मैदान में आ गया। तुर्की, रशिया और ईरान इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका का भी और फिर उधर से इसराइल का भी। और रूस जो है वो तो डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है शाम को। तो रूस और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो दोनों मुखालिफ है, और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि कोई अरब मुल्क उस रशियन ब्लॉक के अंदर जाए, तुर्की के साथ जाए, ईरान के साथ जाए। तो उन्होंने इतनी नीच हरकतें करना शुरू कर दी हैं। देखिए कितनी नीच हरकत है। एक मुसलमान मुल्क है, दूसरे मुसलमान मुल्कों को कह रहे हैं कि उनके साथ अगर आपने नॉर्मलाइजेशन की तो आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, क्योंकि बशार अल असद दोबारा आ गया है। बशार अल असद दोबारा आ चुका है। तो अब अमेरिका इस हद तक गिर चुका है कि इराक के अंदर रुसवा हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर रुसवा हो रहा है और अरबों को धमका रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, रोक रहा है कि आपने शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने। तो ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है जो रुसवा हो रहा है, बदनाम हो रहा है। सुपर पावर बेशक अल्लाह ही की जात है, जो भी दावा करता है, चाहे फिरौन हो, चाहे शद्दाद हो, वो तबाह हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। तारीख के अंदर उसे फिर इबरत के तौर पे पढ़ा जाता है, इबरत के तौर पे लिखा जाता है। लिहाजा किसी को भी गरूर नहीं करना चाहिए और सुपर पावर होने का दावा नहीं करना चाहिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।